राहु का खेला धनु राशि वालों के जीवन में चलेगा रेलम पेला। राहु ने की बदनामियां और धनु राशि वालों की शहनशाही। राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और राहु छीनता है तो छपरा फाड़ के रख देता है। 2025 का प्रवेश हो चुका है और राहु अब ये 2025 में ये 4 महीने में क्या गुल खिलाएगा कि जीवन में अब तुम्हारे शहनशाही आएगी या तुम्हारे जीवन में अब किस्मत का खेल बदल जाएगा। राहु का खेल रेलम पेल, धनु राशि वालों का कनेक्शन और राहु का कनेक्शन बहुत अद्भुत है मित्रों। ये कलयुग है, इसमें दाने दाने में लिखा है केसर का नाम। और जीवन में राहु का जब नाम आता है तो कलयुग शुरू हो जाता है। सब ने अमृत पान किया, जब समुद्र मंथन हुआ सभी ग्रहों ने अमृत पान किया तो वो अमर हो गए। अकेला राहु अमृत पान करके भी इसके जीवन में बदनामियां ही मिली। मगर जब सर पे तिलक करता है तो वह राहु का होता है, जब पूजते हैं पैर तो केतु बुलंद होता है। इस कलयुग का सरगना, इस कलयुग का डॉन अब राहु एक ही बना है कौन। मित्रों, ये है दुनिया का दस्तूर। जो अच्छा है उसे बुरा कहती है और जो बुरा है उसे दुनिया अच्छा कहती है। राहु कैसे धनु राशि वालों पे देता है अपनी मेहरबानियां, कैसे करता है उनके जीवन में कदरदानियां, कैसे उनके जीवन में जो है इस गोल मटोल दुनिया को कैसे अपने इशारों पे नचाता है और राहु जिस पे मेहरबान हो जाए कैसे उसे करोड़पति बनाता है। मित्रों, राहु का खेल और रेलम पेल, जब राहु ने धनु राशि वालों को मेहरबान उसे बनाना ही है तो राहु की ट्रिकें तो समझनी पड़ेगी। एक आइडिया जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। राहु का खेल अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी कायनात भी बदल जाती है और ऊपर वाला भी मेहरबानियां देने में, वो भी कदरदानियां देने में तुम्हें ब्लेसिंग्स देता है और सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान करता है। एक राहु है दुष्ट, अगर तुम्हारे जीवन में हो गया मेहरबान तो तुम्हारे जीवन को बनाता है संतुष्ट। क्योंकि राहु धनु राशि वालों के इस समय चौथे घर में विराजमान है। ये चौथे घर में विराजमान राहु ये 4 महीनों में ऐसा ताबड़तोड़ खेल करेगा कि तुम्हारी शख्सियत को बदल के रख देगा। ये समाज जिसका कायल है वो है इंसान, और ये समाज किसका कायल है वो है रुपया पैसा। रुपया पैसा नहीं तो इंसान की कोई बकत नहीं। रुपये पैसे से तुम क्या चीज़ नहीं खरीद सकते, क्या चीज़ तुम पा नहीं सकते। क्या तुम्हारे जीवन में 99% समस्याएं रुपये पैसे को लेके होती हैं। लड़ाई झगड़े परिवार में बने रहते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े किसके लिए बने रहते हैं? रुपये पैसे के लिए, बंटवारे के लिए, हिस्सों के लिए। तो दुश्मनी आपस में बन जाती है। कभी खेला करते थे खेल मैदान जंग में और अब वो जंग बन गई है मैदान जंग में। तो यानी खूनी रिश्ते जो तुम्हारे हैं वो प्यार मोहब्बत के ख़त्म होके अब हिस्से बंटवारों में बदल गए। टॉक टाइम अंबानी ने फ्री कर दिया कि तुम बात करो, मगर मोबाइल है 4-4, 5-5 घर में और बात करने वाला कोई पैदा नहीं है। फ्री टॉक टाइम कर दिया मगर कोई तुम्हारे दुखड़े या सुख या दुख में वह सुनने वाला नहीं है। व्हाट्सएप से चैटिंग और अनजान रिश्तों से दोस्ती, वो जी का जंजाल बनते हैं और वो जिंदगी में तुम्हारी खगाल करते हैं। राहु ने मोबाइल तो तुम्हें दे दिए मगर तुम इसका सदुपयोग नहीं उठा पाए, क्योंकि तुम बेगानी चीज़ देखते रहे, अनजानी चीज़ देखते रहे। उन चीज़ों में तुम अपने ज़िंदगी को घुलाते रहे। जब राहु तुम पे मेहरबान हुआ तो तुमने वो ज्ञान देखा जिससे तुम तर गए, और राहु अगर तुम पे मेहरबान नहीं हुआ तो तुमने वो अज्ञानता देखी जिससे तुम्हारा जीवने उजड़ गए। यही है राहु की दुनिया, जो काल्पनिक है, जो अनजान रिश्तों से जोड़ के और तुम्हें
दोस्ताना व्यवहार करके और धोखे को दिखाती है, और वो धोखा खा के तुम जीवन में ऐसे मदमस्त हो जाते हो कि जिंदगियां तुम्हारी उजड़ जाती हैं। मित्रों, कलयुग में राहु का दबदबा बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक ही ग्रह पूरा ताकतवर है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये एक ही ग्रह ऐसा ताकतवर है जो तुम्हें राजाओं और मंत्रियों की कुर्सियां दिला सकता है। और ये एक ही ग्रह इतना ताकतवर है कि तुम्हारा ज्ञान पूरे विश्व में फैला के ये तुम्हें बादशाहत का राजा बना सकता है। मगर तुम समझोगे कहाँ, क्योंकि राहु जब तुम्हारी बुद्धियां खराब करता है, जब राहु की महादशा आती है या कुंडली में राहु तुम्हारा बेगान रस्तों पे गड्ढों में बैठा हुआ वो यात्री है जो तुम्हें दिशाहीन बना देता है। तुम्हारी दो आंख होके भी तुम्हें अंधा बना देता और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई देती है वो धुंध, वो धुआं, वो राहु की ऐसी कायनात शरारतें जो तुम्हें शमशान में दिखाती हैं। एक ताजमहल, एक वो शमशान में दिखाती हैं। तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाती है कि वहाँ सिर्फ हेलोजन लाइटें और खूब सारा जो है उजियारा है, मगर वास्तव में वो एक शमशान ही है। सिर्फ धुंध, धुआं और धोखे की दुनिया है, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं। जुआ, सट्टा, लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे माला माल, नहीं तो कर दे कंगाल। जब तुम्हारी कुंडली में राहु खराब होता है तो चस्का लगता है जुए का। जब राहु कुंडली में खराब होता है तो चस्का लगता है तुम्हें नशा का। वो ऐसा नशा होता है जिसमें कुछ नहीं है, परिवार बर्बाद हो गए, जीवन रुसवा हो गया, सिवाय जो है कटोरे में तुम्हारे अठन्नी चौन्नी आई और तुम गिनते गिनते ही तबाह हो गए। ये राहु की दुनिया है, इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी कभी मत खेलना दोस्तों। राहु की दुनिया बहुत बुरी है। राहु मेहरबान होता है तो एक लालच देता है। लगाते हो 100 का जुआ, जितवाता है 1000, फिर लगाते हो 1000 तो जितवाता है 10,000, और 10,000 लगाते हो तो लाख रुपए हरवा देता है और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। ये शॉर्टकट राहु का है। शॉर्टकट दुनिया लगती तो बड़ी प्यारी है, मगर वो दुनिया कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं नुकसान को भी रुखसत करती है। लंबा जियो, शनि कहता है, लंबा शॉर्टकट मत मारो, लंबी यात्राएं करो, लंबे राजमार्गों से जाओ, मंजिलें तो मिलेंगी। मगर राहु की शॉर्टकट मंजिलें कभी कभी अगर जन्म कुंडली में राहु खराब होता है तो वह कहीं ना कहीं तुम्हें दगरे, गड्ढे और नुकसान में फंसा देता है। मित्रों, राहु का खेल बहुत निराला है। राहु की दशाएं लगती हैं। जब राहु गोचर में आता है तो कहीं ना कहीं मालूम माल करता है, प्रॉपर्टी से लाभ देता है, वाहनों का सुख देता है, बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा पैसा, मोटी चैन, मोटा पैसा, ये सब देता है राहु। मगर जब राहु छीनने पे आता है तो तुम्हें दर दर का भिखारी बना देता है। दौलत तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है और तुम्हारे हाथ में सिवाय मसलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि मित्रों, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम पूर्व जन्म में ऐसा क्या करे आए, जर जोरू जमी के सिद्धांत को क्या तोड़े आए जो इस जन्म में तुम्हारा भुगतान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जब शनि की ढैया, शनि की 7.5 लगती है तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। शनि की महादशा लगती है तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। राहु की महादशा लगती है तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। जब केतु की तुम पे महादशा लगती है तो भी राहु एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट राहु तुम्हें दे तो बुलंदी दे तो ताजपोशी करा दे, नहीं तो तुम्हारे जीवन में सिवाय जो है चिथड़े के कपड़े और फटे पुराने कपड़े के अलावा कुछ नहीं आता है। ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये 4 महीने कैसे तुम्हें अपने जीवन के जो है अफसानों को बनाने हैं, जीवन में कैसे तुम्हें जर जोरू जमी के सिद्धांत को समझना है, कैसे चौथे घर के राहु से तुम्हें ताजपोशी चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए। क्योंकि 18 महीने का कारवां तो इसका पूरा हो चला, बस 4 महीने बचे हैं जो धनु राशि वालों को जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा देने आया है। देता है तो बड़ा देता है, करवाता है तो बड़ा करवाता है तो अचानक करवाता है। जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ा कामयाब इंसान राहु ही बनाता है। समझना पड़ेगा तुम्हें इस राहु को इस कलयुग में, क्योंकि राहु बेताज बादशाह है धन दौलत का। राहु बादशाह है वो दुनिया का, वो दुनिया जो उसने बनाई, वो दुनिया जो ईश्वर ने नहीं बनाई, वो दुनिया जो राहु ने बनाई। समझना पड़ेगा तुम्हें राहु को। अगर तुम्हें बादशाहत चाहिए, दौलत चाहिए, जीवन में बड़ी सक्सेस चाहिए, विदेश में जाना, विदेश में घूमना, विदेश की यात्राएं करना,
हवाई सफ़र करना, ये सब राहु के वो सितम है, वो उनकी उसकी डिज़ायर्स हैं, वो उसकी पुष्पक विमान है जिसमें राहु बैठ के घूमता है, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन करता है, खाता है, पीता है, मौज शौक का जो है आपके जीवन में दबदबा देता है और आपके जीवन में महंगी महंगे कपड़े और महंगी घड़ियाँ, महंगे मोबाइल का सुख और बड़ी बड़ी गाड़ी भवन का सुख ये राहु देता है। तो कर लो बुलंद राहु को और कमेंट में लिख दो धनु राशि वालों के जय राहु देव, क्योंकि राहु ही तुम्हारा कल्याण करेगा। ये 4 महीने में तुम्हारा जीवन वो पलटी खाएगा कि जीवन में तुम्हें दुनिया सलाम करेगी और बादशाहत की दुनिया में ये राहु ले जाएगा, क्योंकि चौथे घर में राहु बलवान हो गया है, वह तुम्हारे जीवन का कदरदान हो गया है। चौथे घर में जो भी असुर पापी ग्रह बैठते हैं उनका केंद्र का दबदबा जो है वो उनका रहता है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हें समझना पड़ेगा धनु राशि वालों कि राहु की शख्सियत को पाना है तो उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आपके जीवन में शॉर्टकट हमेशा दुखदाई होता है, शॉर्टकट हमेशा सुख लेके नहीं आता है। मगर तुम्हें अगर जीवन में लंबा चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो शनि राहु केतु तीनों ग्रहों को समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि कहता है कि तू सत्कर्म कर, राहु सत्कर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मगर अगर तुम्हें सत्कर्म करोगे तो राहु के भी तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। शॉर्टकट कलयुग का आधार बन चुका है, मगर शॉर्टकट से वीराने उजड़ गए हैं, अफसाने उजड़ गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं। तो सोचो समझो, इस स्वार्थ की दुनिया और इस जो है मोबाइल की दुनिया की काल्पनिक दुनिया से निकलो, ये और राहु की जो है चौकड़ियों को समझो, तभी तुम जीवन में एक अच्छा माइंड लेके गोल सेट करोगे। हाँ, राहु बहुत ज़्यादा तुम्हें सक्सेस देगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें ऊंचाइयां देगा, मगर जन्म पत्रिका को भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो तुम्हारा आधार है, तुम्हारा बेस है, तुम्हारी वो की जो है मन का दर्पण है। जो राहु को अगर तुमने समझ लिया, उसके उपाय कर लिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी जिंदगी जी ली, तो तुम्हें जो है बादशाहत एक सरदार बनाने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें करोड़ों की दौलत, अरबों की दौलत वो राहु ही देगा और ये 4 महीने में तुम्हें एक बुलंद बादशाह बनाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।